उत्तर प्रदेश में 2027 को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब एक और जहां सत्ताधारी पार्टी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन और अब तक बिहार में सक्रिय रहने वाली लोक जनशक्ति पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई है। आज कौशाम्बी में एक दलित चौपाल की है। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण वाल्मीकि जी मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। सर, आप लोग भी उत्तर प्रदेश में अब सभाएं शुरू की हैं, क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या आगे का एजेंडा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में काम हम बहुत पहले से कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारा पासी पासवान समाज है, दलित समाज है, जैसे बिहार में हमने सबको संगठित किया और संगठित करने के साथ ही कैसे उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, क्या उनके अधिकार है। अगर चिराग पासवान जी इस चीज को वहां पर कर पाते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से पासी पासवान समाज, दलित समाज को गुमराह करके, भरमा करके, डरा करके उन लोगों से वोट लिया गया था। और जब वोट लेने के बाद उनके साथ खड़े होने की बारी आई तो पता चला कि यही कांग्रेस के लोग, यही सपाई लोग जिन्होंने वोट लिया था, वही उनको प्रताड़ित करने में सबसे आगे हैं। ये लोग पहलवान लोग हैं। इनको या तो लूटना आता है या दलितों को कूटना आता है। अब जब दिखता है कि सरकार में भागीदारी नहीं हो सकती है तो आपस में कैसे टूटना, फूटना और बिखरना आता है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली, उसके आधार पर वो ये दावा करते हैं कि दलितों, पिछड़ों का वो पीड़न जो है वो बीजेपी के लोगों ने किया। ऐसे में इस नैरेटिव से आप कैसे लड़ेंगे और आने वाले दिनों में क्या आपकी पार्टी भी जो इस वर्ग की नाराजगी है उसको दूर करने के लिए चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी? देखिए, नाराजगी तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और उनसे वोट लिए गए, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जबकि आप बताइए कौन सा आरक्षण खतरे में है और कौन सा संविधान खतरे में है। चिराग पासवान जी ने हर मन से बिहार में कहा है कि जब तक रामविलास पासवान का अंश चिराग पासवान है, न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। यहां पर जो एक नैरेटिव पीडीए बना करके चल रहे हैं, कौन सा पीडीए? पिछड़ों को ही भी प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुप्ता जी के यहाँ उनकी बच्ची के साथ इन्होंने क्या किया। आप दलित समाज में देखिए, जसलाल सरोज, पीपरगांव भदोही, हिमांशु सरोज, होलागढ़, प्रयागराज, धनपरा, वहां पर महेश कुमार जी के परिवार के 5 बच्चों को कुचल दिया गया ट्रैक्टर से। ये लोग समाज के साथ बिल्ड खड़े होने वाले लोग नहीं हैं, समाज को संगठित करने वाले लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने वाले लोग हैं। ये दलितों को या तो प्रताड़ित करते हैं या उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन जो पीडीए की बात करते हैं वो कहीं भी धरातल पर दिखता नहीं है। और अब ये उनका अल्पसंख्यक भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जो ये विपक्ष है इसको लेकर समाज में जाएंगे और इनकी पोल खोलेंगे। आपने कहा कि दलित चौपाल करेंगे, फिर महापंचायत करेंगे। पूरा क्या एजेंडा है? क्या चिराग पासवान जी भी यहाँ आने वाले समय में सभाएं करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो द्विस्तरीय है, 2 स्तर पे चल रहे हैं। जहां पर पंचायत में और प्रखंड में हम लोग जाकर के दलित समाज को सिर्फ संगठित ही नहीं कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में। कैसे जब वोट के समय आकर के लोग आपको भरमाते हैं, उनसे बचना, और कैसे अपने अधिकारों को लेकर के आपको अपने आप को असर्ट करना है। क्योंकि नेतृत्व अब आपको अपने समाज से उभारने की जरूरत है। अब आपको भाड़े के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि आपके समाज से ही राजीव पासी जो है वो नेता बने, अरविंद पासवान है वो नेता बने, और आपकी बात को मजबूती से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उठाए। आज के दिन जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, क्या कांग्रेस के हो चाहे सपा के हो, आपकी कितनी आवाज उठाते हुए दिखते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, हम दलितों को संगठित कर रहे हैं। और जब हम कमिश्नरेट लेवल पर आएंगे तब हमारे नेता चिराग पासवान जी आएंगे। और जब चिराग पासवान जी आएंगे तो जिस तरह से हरा गमछा को हम लोगों ने सत्ता से दूर रखा है वहां पर, क्योंकि सही बात बताई है और कोई भी न आरक्षण खतरे में है, न संविधान खतरे में है। चिराग पासवान जी हर मन से कहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी आकर के लाल टोपी के खतरों के बारे में बताएंगे। और जब जिस दिन चिराग पासवान जी आएंगे उस वक्त सपाइयों के जमीन के तले से अपनी राजनीतिक धरती खिसकती हुई दिखेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए के जितने सहयोगी हैं, चाहे वो सुबसपा हो या फिर निषाद पार्टी हो, उनका यहाँ पर कई विधायक हैं, तो आप भी सहयोगी हैं एनडीए में उनके, तो क्या आप भी यहाँ पर कुछ सीटें मांगेंगे, उन पर चुनाव लड़ेंगे? कुछ इसको लेकर बात हुई है? देखिए, यहाँ पर अभी हम एनडीए के सहयोगी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। आज के दिन जो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं,
अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने स्तर पर अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव की जो स्थिति बनेगी, कैसी बनती है, ये समाज के भीतर से तय होगा, ये हमारे नेता से तय होगा, मगर हमारी तैयारी मुकम्मल होगी। 403 सीटों पर तैयारी रहेगी। इस दौरान आजकल राजधानी लखनऊ में एक बड़ा मुद्दा चर्चित में है, खासकर राजा कंसा का किला जो कि कसमंडी में है। उसको एक और दावा किया जा रहा है कि पासी महाराजा कंसा का किला है, दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि ये वहां पर मस्जिद है और मकबरा है। देखिए, अगर आप इतिहास की बात करेंगे, आप ब्रिटिश गजेटियर की बात करेंगे, आप अवध गजेटियर की बात करेंगे, आप लखनऊ गजेटियर की बात करेंगे, तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह महाराजा कंस पासी जी का किला था। और यहां पर जब सैयद सालार मसूद गाजी के 2 जनरल आए थे, सिपह सालार हाशिम और काशिम, उनको यहां उन्होंने युद्ध में हराया था। उसके बाद से जिस तरह से इतिहास को ट्विस्ट और टर्न किया गया है, तो विवाद भले ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन अगर ये एएसआई के सर्वेक्षण में जाएगा, ये जब कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये राजा कंस पासी जी का ही किला है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट को लेकर शगुगाहट तेज हुई है। कुछ नेता तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज को जोड़ के वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे और जो पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं, हम मिलकर एक मोर्चा बनाएंगे। इस मोर्चे का क्या असर होगा? क्या अगर वो आपको ऑफर देते हैं तो आप भी उसमें शामिल होंगे? देखिए, मुझे जैसा मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे ये तो समाज के भीतर से तय होगा, लेकिन हाँ, अखिलेश जी को सोचने की जरूरत है कि कैसे उनके पीडीए को, क्योंकि समाज उनका भी जो यहाँ पे है देख रहा है कि उनको जब मौका नहीं मिलेगा तो वो भी टूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम लोग बागियों की बातें भी सुन रहे हैं। कई जगह हम लोगों ने अन्य राज्यों में देखे भी हैं। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि अखिलेश जी को ज़्यादा सावधान होकर के सोचना चाहिए। ट्वीट और जो बाद में से बार जो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं उससे बाहर निकल के जनता के बीच जाकर के बात करनी चाहिए, तब उनको अपने जसली जनाधार के बारे में पता चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण वाल्मीकि, जिनका कहना है कि अभी जो इनकी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर जो अपने समाज के लोग हैं, खासकर पासी और पासवान, उनको जागरूक करने का काम करेंगे और फिर उनके बीच जो मत बनेगा उसके आधार पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उन्हें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है या फिर यहाँ पर किसका समर्थन करना है, ये उनका पार्टी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।